न्यूरल नेटवर्क या उसको मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं। किसी को आइडिया है कि ये क्या चीज है? न्यूरल नेटवर्क कैसे बना है और इसका बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट लेयर्स का कॉम्बिनेशन दीजिए। ओके, सही। अच्छा, जो एक लेयर होती है वो किस चीज पे कंपोज बाय व्हाट? नोड्स होते हैं। यस, तो नोड्स क्या चीज है एक्चुअली? वो नोड क्या चीज होती है? अच्छा, उस नोड का काम प्रेडिक्शन है, कह सकते हैं एक्टिवेट करना उस फंक्शन को, प्रोबेबिलिटिकली फंक्शन को बताना कि ये थ्रेशोल्ड ये है तो ये इसकी वैल्यू ये हो सकती है। प्रेडिक्शन कह सकते हैं उसको। एक नोड की बात हो रही, उस नोड को अगर आप सिंपल वो उस नोड की तरफ जाए तो उसमें बाकी नेटवर्क को आप अगर साइड पे करें तो उस नोड की अगर सिर्फ बात करें तो उसमें इनपुट होगा और आउटपुट होगा। कितने इनपुट हो गए, ये भी एक्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या चीज है? बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या चीज है? तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि तो पढ़े लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि बेसिक यूनिट है जिससे न्यूरल नेटवर्क बना है आगे, एंड देन उसको एक्सटेंड करेंगे मल्टीपल नोड्स को या मल्टी न्यूरल नेटवर्क परसेप्ट्रॉन को। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्चुअली क्लासिफायर है जो कि आपके एक डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करती है जिसमें आपके डिफरेंट क्लासेस क्लासिफाई होते हैं या डिफरेंशिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसके राइट वाले फिगर को देखें तो इसमें आपको ब्लू एंड रेड डॉट नजर आ रहे हैं। एफ ऑफ एक्स का जो लाइन ड्रॉ हुआ है वो एक्चुअली क्लासिफाई कर रहा है कि अगर इस लाइन से कोई नोड अबव है तो उसको हम रेड कहते हैं, और अगर उससे बिलो है तो हम उसको ब्लू कह लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये लाइन जो है वो क्लासिफाई कर रहा है पूरे डेटा सेट को। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो आपका तो अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन को हम कह लें कि इसकी जो वैल्यू है वो 0.5 है, ये 0.5 है। ठीक है, तो अगर इससे अबव है तो उसको हमने जो है रेड कह दिया, और अगर इससे बिलो हो तो हम इसको ब्लू कहते हैं। इस चीज को, इस वैल्यू को या इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, और उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो है एच ऑफ एक्स, कोई भी नाम दे सकते हैं, इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ दैट फंक्शन। ठीक, तो ये एक्चुअली एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि एक नोड पे लगा होता है कि एक्टिवेशन फंक्शन में से एक फंक्शन है जिसमें जिसकी बेस पे ये डिसाइड करता है कि इस नोड की वैल्यू को आगे फॉरवर्ड होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली बेसिक यूनिट है या बाइनरी क्लासिफायर है, इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। फिर अगर आप इस नीचे वाले फिगर को देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, तो इसमें ये एक्चुअली वो बेस यूनिट है या बेसिक नोड की यूनिट है जो कि हर न्यूरल नेट के लेयर जिस पे कंसिस्ट होती है। ठीक, तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी में आपके पास इनपुट है, वेट्स हैं, एक्टिवेशन फंक्शन है, एंड वाई आउटपुट है। ठीक, तो तो जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो एक्चुअली आपका फॉर टाइम बिंग हम कहते हैं कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जो कि थ्रेशोल्ड बेस पे क्लासिफाई करती है इस इनपुट्स को। ठीक, एंड देन जो आपका ये इनपुट फंक्शन है ये एक्चुअली वेटेड समेशन है, इसको कहते हैं वेटेड समेशन। जो वेट है वो मल्टीप्लाई है इनपुट से, ईच वेट करस्पॉन्डिंग वेट जो है करस्पॉन्डिंग इनपुट से मल्टीप्लाई है, एंड देन वो ऐड है, सम है। ठीक, तो ये एक्चुअली वेटेड समेशन है ईच नोड पे जिसमें इनपुट है और वेट से जो कि आपस में मल्टीप्लाई है, एंड देन सम है, और देन ये फंक्शन किसी एक्टिवेशन फंक्शन से पास होता है और वो आपको एक आउटपुट वैल्यू दे देता है। इस नोड को या इस नेटवर्क को परसेप्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, परसेप्ट्रॉन एक्चुअली बेसिक यूनिट है न्यूरल नेटवर्क की जो कि इनपुट्स, वेट्स और एक्टिवेशन फंक्शन पे कंसिस्ट होती है। अच्छा, अगर हम
इस तरह के नोड्स को, बहुत से नोड्स को कंबाइन कर ले तो उससे न्यूरल नेटवर्क बन जाता है, ठीक। उसको कहते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। और इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बन जाता है उस अगर इस तरह के परसेप्ट्रॉन एड अप होते हैं तो उसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, ठीक। ये परसेप्ट्रॉन एक्चुअली जो है वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पायर्ड है। अगर आप राइट डाउनवर्ड देखें तो इसमें आपको एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन नजर आ रहा है जिसमें आपके पास क्या है, डेंड्रॉइड्स हैं जो कि इनपुट का काम करती हैं, सेल बॉडी है या न्यूक्लियस है जो कि आपके एक्टिवेशन फंक्शन का काम करती हैं, देन एक्सॉन है जो कि आपके आउटपुट का काम करती है। ह्यूमन न्यूरॉन्स या बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स है जिसमें एनिमल भी हो सकते हैं। सेम परसेप्ट्रॉन को जो है वो इस बायोलॉजिकल न्यूरॉन से जो है इंस्पायर करके बनाया है। तो जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उसमें डेंड्रॉइड इनपुट्स होते हैं जिस तरह के इसमें परसेप्ट्रॉन में इनपुट है। ये इनपुट्स है, इधर ये इनपुट्स है, ये सेल बॉडी है, ये एक्टिवेशन फंक्शन है, और ये आउटपुट है, ये आउटपुट है। बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि पास हो रहे होते हैं। तो परसेप्ट्रॉन में एक्चुअली जो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का काम होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज वो काम कर रही होती है, ठीक। तो ये एक्चुअली इंस्पायर्ड है इस बायोलॉजिकल न्यूरॉन से। आपको एक रिप्रेजेंटेशन नजर आई होगी पिछले फिगर्स में इस तरह की। ये एक्चुअली इसको हम अल्टरनेट, इसका ये है, इस तरह लिखते हैं समेशन को। ये साइन है समेशन का, अगर किसी को नहीं पता। एंड देन इसको जब आप ओपन करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, तो इसको एक्चुअली इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वेटेड समेशन ऑफ इनपुट्स। अब हमें जो है एक डिस्क्रीट किस्म की वैल्यू चाहिए कि एक्टिवेशन फंक्शन हमें या तो 0 दे, इस नोड को एक्टिव कर लो, या 1 दे दे। इसको कहते हैं हार्ड लिमिट, बाइनरी वैल्यू दे दे। तो इसको कहते हैं हार्ड लिमिट। अगर ये समेशन जो है वो 0 से ग्रेटर हो तो ये 1 है, अदरवाइज ये 0 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परसेप्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, व्हाट परसेप्ट्रॉन डज और व्हाट अ परसेप्ट्रॉन कैन डू, क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा अनफोल्ड करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जब इस सारे वेटेड समेशन की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो ये एक्टिवेशन आगे 1 पास करेगा, ठीक है, अदरवाइज 0 पास करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको एक फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो आप, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 इनपुट्स हैं, अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 इनपुट्स है, अगर इस केस में देखें तो, और इनको आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो अगर ये इस वैल्यू को अगर आप फॉर एग्जांपल कह ले कि ये 1 1 है, x1 भी 1 है और x2 भी 1 है फॉर एग्जांपल, तो जब ये फंक्शन 1 होगा तो जो लाइन आपकी ड्रॉ होगी वो इन दोनों पॉइंट्स पे ड्रॉ होगी, ठीक हो गया। या इसको 0.5 कह लें, इसको हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे आगे। तो आप इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ होती है, और इससे अबव जो रीजन है आपका वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू है या 1 वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि वेटेड समेशन आपका ग्रेटर देन 0 है। और इससे जो बिलो रीजन है वो एक्चुअली 0 रीजन है जो कि अदरवाइज केस है, ठीक है। सो इफ एन इनपुट इज अबव द लाइन, आउटपुट इज 1, एल्स आउटपुट इज 0। इसको हम इस परसेप्ट्रॉन से हम एंड गेट जो है वो उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि एक परसेप्ट्रॉन से जो आपका न्यूरल नेटवर्क होता है वो एक्चुअली इन ही बेसिक यूनिट से बना है, जैसे मैंने पहले कहा। तो जो बेसिक ऑपरेशन है वो एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, एक्स और ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है। तो हम ये ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं कि लॉजिक गेट्स को हम जो है न्यूरल नेटवर्क से, नोड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इस फिगर को देखें, जो एंड ऑपरेशन होती है, एंड ऑपरेशन क्या होता है, उसको गेट्स के थ्रू, टेबल के तरीके से उसको कैसे रखती, जब दोनों इनपुट्स 1 होगी तो आपके पास 1 होगा और अदरवाइज आपके पास 0 होगा जी। मल्टीप्लीकेशन है तो अगर 1 by 1 हो तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक। अगर आपके पास इनपुट 0 और 1 हो तब
मल्टीप्लिकेशन काम आती है, ठीक है। अगर आपकी इनपुट्स उसमें हो, प्लॉट्स में हो, तो फिर शायद वो फार्मूला काम ना करे। अच्छा, तो अगर आप इस टेबल को देखें तो ये एग्जैक्टली इस लाइन को हटा के इस कॉलम को हटा के अगर आप देखें, जी कोई क्वेश्चन है? आवाज आ रही है आप लोग? अच्छा, तो ये जो अगर आप इनको देखें तो 0 0 0 दे रहा है आपके पास, और 1 1 को अगर आप देखें तो 1 आ रहा है आपको। जी एन टेबल बना हुआ है। अगर आप इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इसको देखें, ये 0 है, 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है। तो जब x, इसको आप कह लें x2, जब x1 और x2 की वैल्यू 0 0 है तो आपके पास आउटपुट 0 है, रेड से रिप्रेजेंट है। सिमिलरली x1 आपके पास 1 है और x2 0 है, तो जो आपका आउटपुट है वो रेड है। दो क्लासेस है फिलहाल हमारे पास, ब्लू है और रेड। सिमिलरली जो आपके पास x2 की वैल्यू 1 है एंड x1 की वैल्यू 0 है, तो ये आपके पास 0 है, रेड है। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी परसेप्ट्रॉन, वो इस नोड से और इस नोड से अबव होगी, तब ये आपके पास वो नोड से जो आपका जो परसेप्ट्रॉन बनेगा वो उसकी प्लॉट इस तरह आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपको पता है कि ये नेटवर्क है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस w0, ठीक है। तो w1 अब हम क्या करते हैं कि W की वैल्यू हम फिक्स कर लेते हैं, तो जो भी इनपुट आएगा, इनपुट की जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम वेट की वैल्यू को स्टैटिक कर लें, W1 की वैल्यू 1 कर लें, W2 की वैल्यू भी 1 कर लें, एंड W0 की वैल्यू -1.5 कर लें, तो आपके पास जो ये प्लॉट आएगा वो इसी तरह आएगा। समझ आ गई आप लोग? हम क्या करते हैं कि हम W0 को 0 रखते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि W1 और W2 का ऑलरेडी आपने 1 रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन बन जाता है, ठीक। अब अगर x1 की वैल्यू आप 0 रखते हैं और x2 की वैल्यू 0 रखते हैं, तो आपके पास समेशन क्या आती है? 0। इसका मतलब है कि सिमिलरली अगर x1 और x2 की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपके पास समेशन आती है 0, ठीक है। x1 और x2 अगर इसमें से देखें, दोनों अगर 1 हो तो समेशन आपकी 2 बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों को अगर आप ऑन रखें तो समेशन 2 आती है, मोर देन 0 है तो हम उसको कहते हैं कि 1 है। अगर दोनों 0 करे तो 0 है, अगर इनमें से एक भी 1 है तो फिर भी समेशन 1 है। इसका मतलब है कि एंड गेट तो गलत हो गया ना आपका, एंड गेट तो फिर नहीं है, क्योंकि इसमें एक 0 हो एक ऑन हो, तो इसका मतलब है कि 1 है। एंड गेट की ऑपरेशन तो करेक्ट नहीं है ना, तो हमें एक थर्ड पैरामीटर की जरूरत है जो कि इसको बैलेंस आउट कर ले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये -0.5 लिखते हैं। अब देखिए इसमें से कोई भी वैल्यू 1 हो, इसमें से फॉर एग्जांपल x1 और x2 1 है, तो इससे आप 2 हो गया, 2 से 0.5 माइनस होगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 1.5 आएगी। और आपकी जो अगर इसमें से कोई और वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू 1 है बाकी 0 है, तो आपके पास 0.5 आ गया। अगेन ये टेबल आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि मोर देन 0 आ गया और एंड टेबल फिर ये फॉलो नहीं कर रहा। आप क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, 1.5 करते हैं फॉर एग्जांपल। अब आप देख लें, इनमें से एक भी 0 हो तो 1 माइनस 1.5 क्या वैल्यू आ गई? -0.5 आएगी। अब आपके पास अगर दोनों 1 है, दोनों 1 है तो क्या वैल्यू आ गई? 0.5 आ गई। देन 1 नहीं है, लेस देन 1 है, ठीक है। अब आपको जो आपकी W0 है, इसके लिए आपको एक वैल्यू चाहिए,
फॉर एग्जांपल ये केस हम देखते हैं 0.5। अब इस केस को देखें, अब x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 1 है, तो जो आपके पास जो समेशन आ रहा है वो 1.5 आ रहा है। तो इस जो हमारी वेट की वैल्यू है, समेशन की वैल्यू है, समेशन की वैल्यू है, वो आपको क्या करना चाहिए, उसका जो आपका आउटपुट है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए ये जो आपकी, अब एक और ये वाला केस जो W0, ये वाला केस देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, शायद पॉजिटिव देख लिया। अब इसको देखें, जब आपके पास दोनों 1 है तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आएगी। अगर दोनों 0 है तो -1.5 आएगी। सिमिलरली अगर इसमें एक भी 0 है तो आपका इनपुट क्या आएगा, <0 आएगा। तो ये इसलिए इसलिए जो W0 की वैल्यू है वो हमने स्टैटिक कर ली है -1.5। सिमिलरली हम जो है और ऑपरेशन भी इसे कर सकते हैं। और ऑपरेशन में जो आपका 22 है उसकी वैल्यू को आप जो है वो 1.5 की बजाय -0.5 रखेंगे, तो आपके पास जो गेट की ऑपरेशन है वो करेक्ट हो जाएगी। इसको करने की जरूरत है, सेम वही प्रैक्टिस है। वो और में गेट में क्या होता है, अगर आपके पास एक भी इनपुट 1 हो तो आंसर 1 आएगा, ठीक। तो अगर आप इस टेबल, ये टेबल इसी से जनरेट हुआ है, इसी से ये जनरेट हुआ है, अगर आप ये वैल्यू देखें तो आपके पास आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली अगर सिर्फ 0 वाला केस देखें तो इसमें आपका आउटपुट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो आपका जो और गेट है वो रिप्रेजेंट हो रहा है इस न्यूरल परसेप्ट्रॉन से। सिमिलरली नॉट गेट में आपके पास जो इनपुट होता है वो 1 होता है, तो आपका जो बायस है उसकी वैल्यू आप 0.5 रख लें, तो आपके पास जो और नॉट की ऑपरेशन है वो हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। आप कल तो आप जो लास्ट लेक्चर में आप देख रहे थे कि 15 मिलियन इमेजेस हैं, उसमें से आपने डॉग को क्लासिफाई करना है, कैट को क्लासिफाई करना, आप अब सिर्फ एक लॉजिक गेट उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो इतने 10⁻⁹ आपको जो है पिक्सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नेटवर्क चाहिए था, अब उससे सिर्फ आप एक छोटा सा गेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस नेटवर्क से। तो एक्चुअली इन्हीं गेट से वो बड़ा नेटवर्क बना है, क्योंकि जब आपने एक फीचर निकालनी हुई किसी, फॉर एग्जांपल है अपने केट की कोई फीचर निकालनी है, डॉग की कोई फीचर निकालनी है, तो वो जो एक एक पिक्सल होता है वो एक्चुअली एक नोड से रिप्रेजेंट होता है। अब आपने वो सारे फीचर, वो सारे डॉट्स को ऑफ करने, सिर्फ उस फीचर को ऑन करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो सारे नोड जो उस फीचर से रिलेटेड ना वो ऑफ हो जाएंगे इस गेट्स की तरह, और जो वो फीचर जो आपको चाहिए सिर्फ वो ऑन हो जाएगा। तो आपको जो आउटपुट, जो आपको वो फीचर जिस पे आप क्लासिफिकेशन करें, तो वो आउटपुट पे आपको अपीयर हो जाता है, और उस बेस पे उस नोड के एक्टिव होने से वो आपका आउटपुट मिल जाता है। अब इधर पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही नोड आपको वो फीचर निकाल के दे दे और उस बेस पे आप डिसाइड करें कि ये जो इनपुट है वो कैट है और डॉग है। इसका मतलब है कि वो फीचर में भी मल्टीपल नोड से रिप्रेजेंट हो रही है। तो मल्टीपल नोड जो उसका जो कंबाइन इफेक्ट आगे फॉरवर्ड होगा, आगे नोड्स पर वो एक्टिव होंगे, तो वो इस सारी वो कैलकुलेशन है जिस बेस पे वो फीचर आपका निकल आता है, ठीक। तो इसलिए ये जरूरी था कि आप लोगों को बेसिक ऑपरेशन का आइडिया हो कि इससे कैसे ऑपरेशन होती है, ठीक। अब यही नोड्स जब आप कैस्केड करते हैं, उससे आपकी एक लेयर बन जाती है। अगर आप उसको पैरेलल में रखते हैं, एंड देन अगर आप इस एक लेयर को कैस्केड में रखते हैं, उसके साथ ही रखते हैं, तो आपकी एक और लेयर बन जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, ये आपके पास जो है वो, ये एक्चुअली आपका इनपुट है, ये वेट्स हैं, और ये नोड्स हैं, और ये आपके पास आउटपुट है। ये हिडन लेयर है, ये आउटपुट लेयर है, और ये इनपुट लेयर। और ये जो WIJ है, ये आपके वेट से इनपुट वाले, और ये जो आपके पास वेट्स है वो हिडन लेयर टू आउटपुट लेयर है वेट्स आपके। अब वो जो एक नोड से आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आपने एड अप करके ये नेटवर्क बना दिया, जिसमें कुछ लेयर्स को आपने हिडन लेयर कह दिया, और कुछ लेयर्स को आपने इनपुट लेयर कह दिया, और कुछ लेयर को आपने आउटपुट लेयर कह दिया।
तो इस नेटवर्क जो अभी आपने जो है एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू आपने जब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, अब इस नेटवर्क को भी तो आप मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, जिस बेस पे आपकी वो एक्चुअली वो क्लासिफिकेशन हो रही है। तो अगर आप गौर करें तो वही फंक्शन है, ये जो y है इसको आपने क्या किया है, उसी सिग्मॉइड फंक्शन से रिप्रेजेंट किया है। पहले इधर क्या था, माइनस, इस तरह था। अब इस फंक्शन को आपने वेटेड समेशन में लिख लिया, ठीक। अब इस आउटपुट को आपने इस आउटपुट के फंक्शन को लेके जाना है इनपुट के फॉर्म में लिखना, ठीक। क्योंकि ये इस y की वैल्यू है कि ये जो इनपुट है इन वेट से मल्टीप्लाई हो, ये इस इक्वेशन फंक्शन से पास हो और देन आपका आउटपुट दे। बट ये जो h1 है ये भी तो किसी और लेयर का इनपुट है, तो ये जो h1 है ये एक्चुअली x1 और w1 का समेशन मल्टीप्लाइड समेशन है, जो कि इस इक्वेशन से पास होती है और h1 की वैल्यू देती है। तो सिमिलरली इसको भी मैथमेटिकली हमने इसी तरह लिखना है, ठीक। समझ आ रही है आप लोग को? तो जो हमारा इनिशियल फार्मूला है वो क्या है, वो ये है, जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी y1 इसको कह लेते हैं। तो ये जनरल फार्मूला है। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, h1 w31 by h1 प्लस h2 by w32 प्लस w30। तो ये चीजें जब मल्टीप्लाई होती है इस एक्टिवेशन फंक्शन से मुराद है ये वाला फुल फंक्शन, इससे पास होगी तो अब आपके पास ये आउटपुट आ गया। देन जो आपका h1 है, अब इस h1 को आपने रिप्रेजेंट करना है। अब इसको देखते हैं देन इसको सम करते हैं। जो आपका h1 है वो क्या है, x1 w1 प्लस w12 by x2, ठीक, देन प्लस 10। सिमिलरली h2 जो आपका है वो x2 by w2 2 और x1 जो है w2 1 प्लस w2 0। तो जो आपका फाइनल फंक्शन बन रहा है वो h1 और h2 की वैल्यू आपने क्या करना है, इसमें पुट करनी, मेन इक्वेशन में। तो जो आपका कंप्लीट फंक्शन बन रहा है वो मैथमेटिकल फंक्शन बन रहा है वो ये। तो आप देखिए कि ये कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है टाइम के साथ। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना शुरू करें तो ये कॉम्प्लेक्स, अब सिर्फ ये क्या है, इसमें दो इनपुट है, दो एक्टिवेशन फंक्शन है, और इसका मैथमेटिकल मॉडल जो बन रहा है वो ये बन रहा है। अब आप सोचे कि इसमें आपके पास 20 लेयर्स हैं और 1000 इनपुट्स हैं, तो उसका एक्टिवेशन फंक्शन तो मे बी इस सारे रूम में भी ना आए अगर आप उसको लिखना शुरू कर दें। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज है जो कि ये आपको सॉल्व करके दे रहा है न्यूरल नेटवर्क। तो ये जो आपका जनरल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का जनरल फिगर है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये सिंपली आपके इनपुट लेयर्स की जो वैल्यूज है वो नेक्स्ट लेयर को पास करते हैं बेस्ड ऑन एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक। फॉर एग्जांपल ये इनपुट है, ये इनपुट वेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, आगे एक्टिवेशन फंक्शन से पास होके वैल्यू देते हैं, देन आगे लेयर्स को पास हो रहे हैं। एंड में जो आपका रिजल्ट आएगा देन ये हिडन लेयर से पास होता है, एंड देन हिडन लेयर जितनी भी है, फॉर एग्जांपल 1 लेयर है या मोर देन 1 है, तो आखिर में आपके पास जो आउटपुट है वो बेस्ड ऑन द इनपुट्स एंड द एक्टिवेशन फंक्शन आपको वो आउटपुट मिल जाता है, ठीक। तो इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहता है, जो कि सिंपल एक न्यूरल नेटवर्क होता है जो इनपुट्स को आगे एक्टिवेशन फंक्शन से पास करके आपको रिजल्ट देता है। इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं।
तो हमारे पास एक्चुअली 3 किस्म के मेजर नेटवर्क बन जाती है। एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, क्योंकि सिंपल न्यूरल नेटवर्क होता है। देन आपके पास एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है, जो कि कन्वोल्यूशंस पे बेस होता है और आप डायमेंशंस को चेंज कर रहे होते हैं। फ्रॉम इनपुट से लेकर आउटपुट तक जो आपकी डायमेंशन है वो रिड्यूस होती है। देन आपके पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है कि आप अपने इनपुट्स को और जो आप एक ब्लॉक बनाते हैं उसको एक इनपुट को शेयर कर रहे होते हैं आगे उसमें गेट्स में, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिकरेंट, और उसमें रीअकरेंस होती है, उस इनपुट की रीअकरेंस होती है, रिकरेंट होती है, रिपीटिशन होती है, तो उसको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। जी बिलावल, आप क्या सोच रहे हैं? पेपर में आएगा, गेम पेपर की बात। हाँ सर, हैश ऑफ नोड इज इक्वल टू हैश ऑफ इनपुट्स। अगर एक ये नोड है तो जितने नोड्स होंगे उतने इनपुट्स होंगे। नंबर ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। ये इनपुट है, ये इनपुट है, इसी तरह ये इनपुट है, ये इनपुट है। तो नोड में 2 इनपुट है, तो एक्चुअली simply pass the input values to the next layer. Number of nodes is equal to number of inputs. For example, ये इसका एक आउटपुट आगे जा रहा है, ये इनपुट है। देन 1 2 3 है, तो 1 2 3 इसका इनपुट है, ठीक है। नेक्स्ट हिडन लेयर, ये इसलिए कंफ्यूजिंग है कि ये 2 है तो आगे तो 2 होने चाहिए, बट ये एक्सेल पे नोड है। जी खाली इब्राहिम, कौन सी सीक्रेट शेयर कर रहे हैं? जी नहीं, नंबर ऑफ लेयर्स का इनपुट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेयर्स का एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी से ताल्लुक होता है। जी, फीचर अगर आपने कॉम्प्लेक्स फीचर निकालने हैं तो उसमें आप लेयर्स ऐड करते हैं। जी, जो पुराने स्टूडेंट्स है वो अपना विजडम शेयर कर सकते हैं नए स्टूडेंट से। अगर मैं कोई नॉलेज का मैं शेयर नहीं कर पा रहा या बोल रहा हूँ तो आप लोग अपने विजडम से इनको बता सकते हैं। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन एक्चुअली सिंगल नोड से या सिंगल परसेप्ट्रॉन से बनता है, और इसमें आपके हिडन लेयर है, आपके इनपुट लेयर है और आपके आउटपुट लेयर है। तो एक्चुअली जो हमारे पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है, अगर आपके पास इस तरह के डेटा आ रहे हो जिसमें इसमें अगर आप देखें कि नेगेटिव है, पॉजिटिव से, अगर पॉजिटिव जो है अगर आप देखें तो ये इस साइड पे नेगेटिव है, 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 एंड देन अगेन इस साइड पे, और इन दो बाउंड्रीज के अराउंड प्लस साइन है, और इन साइड ऑफ दैट आपके सिर्फ पॉजिटिव है। तो इन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हिडन नोड्स की जरूरत है। इस तरह कॉम्प्लेक्स फीचर की बात हो रही थी कि लेयर्स आप क्यों एक्चुअली लगाते हैं। तो अगर आप इसको इमेजिन करिए, जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, आप ये कैट का इमेज है जो कि इस तरह का डेटा आपका आ रहा है, और इसकी जब जस्ट आपने ये एक आई है और ये एक आई है, ठीक है, इसको इस तरह इमेजिन करें, और ये सारे जो है आउटसाइड ऑफ दैट बाकी जो पिक्सेल्स हैं, तो आप इसको इमेजिन करें। तो इस तरह की चीजों को जब आप ने एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको बाउंड्रीज चाहिए एक्चुअली, ताकि बाकी सारे सरफेस ऑफ हो और सिर्फ आपको वो टारगेट इमेज या टारगेट पॉइंट नजर आए। तो इसके लिए आपको क्या कहते हैं, हिडन लेयर्स चाहिए, आपके पास इनपुट चाहिए और आपके पास आउटपुट चाहिए। अगर आप, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक नोड जो होता है वो एक गेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो एक लाइन, तो इसका मतलब है कि आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क से। तो ये जो ईच लाइन है ये आपको एक नोड से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये लाइन आपने नोड से रिप्रेजेंट कर लिए, और इनसाइड द बाउंड्री है उसको आपने क्या कह दिया कि हमारा टारगेटेड जो है आउटपुट है।
तो ये जो आपके पास फर्स्ट लेयर है वो लाइंस डिफाइन कर रही है, ठीक है। सेकंड जो आपके पास हिडन लेयर है वो कन्वेक्सिटी डिफाइन कर रही है। फॉर एग्जांपल ये आपका रीजन है, ये रीजन है या ये रीजन है, तो ये कन्वेक्सिटी आपको डिफाइन कर रही है ये लेयर। एंड देन जो आपकी आउटवर्ड लेयर है वो कन्वेक्स जो आपने डिफाइन की है ईच पॉइंट पे वो कंबाइन कर रही है उसको, ठीक है। तो देन आपको वो टारगेटेड रीजन मिल जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट आपके का इंट्रोडक्शन था कि न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है और एक नोड का क्या फंक्शन होता है इसमें। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो